जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल यूपीएससी पीएससी विद मनीषा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है जिला अधिकारी, जिसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम या कलेक्टर के रूप में भी जानते हैं, उनको कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो स्पेशल रूप से मिलती हैं, उसके बारे में मैं जानकारी दूंगी। लाखों की भीड़ में कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो रोजाना रात दिन मेहनत कर रहे होते हैं डीएम बनने की ख्वाहिश लेकर के। वो चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द डीएम बने। कई लोग सालों से मेहनत भी कर रहे हैं और वैसे डीएम बनने की ख्वाहिश रखे भी क्यों ना। डीएम के लिए जो सुविधाएं मिलती हैं, जो शक्तियां मिलती हैं, पावर होता है जिसको यूज करके वो समाज में एक नया सुधार लाते हैं। और साथ में जो सम्मान होता है, समाज में डीएम का जो सम्मान होता है वो एक अलग ही आकर्षण का केंद्र होता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं बताती हूँ कि डीएम को कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो उनको मिलती हैं। तो दोस्तों, एक आईएएस अधिकारी जब डीएम के रूप में किसी राज्य में नियुक्त होते हैं और अगर वह राज्य के किसी राजधानी में उनकी पोस्टिंग मिली हुई है तो वो वीवीआईपी प्रतिबंधित क्षेत्र में आईएएस अधिकारी को एक डुप्लेक्स बंगला दिया जाता है। मान लीजिए अगर एक आईएएस अधिकारी जो डीएम के रूप में नियुक्त हैं, उनकी नियुक्ति किसी जिले में होती है या किसी मुख्यालय में होती है, तो फिर उनके रहने की व्यवस्था जो है वो कहाँ होगी? तो उनकी रहने की व्यवस्था सरकार सरकारी बंगला दे करके करती है और सर्विस क्वार्टर भी दिया जाता है। यहाँ पर डीएम को 1 रुपये भी खर्च करना नहीं होता है। एक डीएम जब सरकारी काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त किसी भी काम के प्रयोजन के लिए कहीं भी आने जाने के लिए मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3 सरकारी वाहनों की व्यवस्था की जाती है, वो भी ड्राइवर के साथ। यहाँ बता दूं कि जो आपको सरकारी वाहन दिए जाएंगे इन सभी में नीली बत्ती लगी हुई होगी। तो दोस्तों, यहाँ पर एक स्पेशली चीज़ बता दूं कि जब एक आईएएस अधिकारी मुख्य सचिव की स्केल पे चल रहे होते हैं तो उस टाइम जो उनको गाड़ी दी जाती है उस गाड़ी में लाल बत्ती लगी हुई होती है। एक आईएएस अधिकारी जो भी वाहन सरकारी काम के लिए यूज कर रहे होते हैं उसके ईंधन का जो खर्चा है, उसके रखरखाव का खर्चा है, वो सरकार स्वयं देती है। तो दोस्तों, अब बात करती हूँ आईएएस अधिकारी को मिलने वाली सिक्योरिटी के बारे में। एक आईएएस अधिकारी और उनके परिवार को कड़ी सुरक्षा दी जाती है और सामान्य रूप से ये होता है कि अगर आईएएस अधिकारी की जो नियुक्ति है वो राज्य के मुख्यालय में की गई है तो उनको सामान्य रूप से 3 होमगार्ड और 2 बॉडीगार्ड दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ आईएएस अधिकारी को अगर उनके जीवन के लिए अगर खतरा महसूस होता है या उनके परिवार के लिए खतरा महसूस होता है तो एसटीएफ कमांडो भी तैनात किया जा सकता है। मान लीजिए अब अगर किसी आईएएस अधिकारी की नियुक्ति डीएम के तौर पर या कमिश्नर के तौर पर किसी जिले में की गई है और उनको लगता है कि उनकी सुरक्षा के लिए जो पुलिस व्यवस्था है वो कम है, तो जो वहाँ की पुलिस व्यवस्था है वो उनके अंतर्गत ही होती है, तो इसलिए अपनी सुरक्षा को देखते हुए वो उसकी डिजाइन खुद से कर सकते हैं। साथ में अपने जो सुरक्षा के फोर्स हैं वो बढ़ा भी सकते हैं। अब मैं बात करती हूँ आईएएस अधिकारी को मिलने वाली एक और स्पेशल फैसिलिटीज़ के बारे में। आईएएस अधिकारी को आम घरेलू सेवाओं के लिए कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता है, बल्कि उसका जो पेमेंट है वो सरकार करती है। अब एग्जाम्पल लेती हूँ कैसे और वो कौन कौन से आम घरेलू सेवाएं हैं। सबसे पहले कि अगर वो कार्यालय आवास में बिजली यूज कर रहे हैं तो जो उस बिजली का पेमेंट है वो खुद नहीं करते हैं बल्कि सरकार करती है। फिर उसके बाद अपने काम को करने के लिए वो टॉक टाइम और एसएमएस जैसी चीज़ों का और इंटरनेट सेवाओं का यूज करते हैं, तो ये सारी सेवाओं का जो भुगतान है, पेमेंट है, वो सरकार करती है। फिर इसके साथ क्या किया जाता है कि एक आईएएस अधिकारी जो डीएम के रूप में नियुक्त हैं उनको 3 बीएसएनएल सिम कार्ड भी दिया जाता है। साथ में उनको मुफ्त बीएसएनएल लैंडलाइन कनेक्शन और ब्रॉडबैंड कनेक्शन भी उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो अपने जो भी सरकारी काम कर रहे होते हैं वो काम आसानी से हो सके। तो इतनी सारी सुविधाएं हैं और इतनी सारी चीज़ों का जो पेमेंट है वो सरकार खुद करती है और एक आईएएस अधिकारी को अपने जेब से 1 रुपये भी खर्च नहीं करना होता है। अब मैं बात करती हूँ आईएएस अधिकारी को मिलने वाली एक और सुविधा के बारे में। जब एक आईएएस अधिकारी अपने आधिकारिक तौर पर यात्रा कर रहे होते हैं तो अधिकारी को सर्किट हाउस और सरकारी बंगले या जैसे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग ठहरने की जगह होती हैं, तो रियायती दरों पर वहाँ सुविधा दी जाती है ठहरने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल चीज़ बता दूँ कि अगर जो अधिकारी है देश की राजधानी दिल्ली में आए तो उनके ठहरने की जो व्यवस्था है वो राज्य भवन में सभी सुविधाओं के साथ करी जाती है।
आईएएस अधिकारी को जो घरों में देखरेख के लिए है, उनके गार्डन को देखरेख के लिए, उनके खाना पीना इन सब चीज़ों की व्यवस्था के लिए घरेलू स्टाफ भी प्रदान किया जाता है। मतलब घरेलू स्टाफ होता है जो उनके इन सब चीज़ों पे देखरेख करता है। अब मैं बात करूंगी एक आईएएस अधिकारी को मिलने वाली एक और स्पेशल फैसिलिटीज़ के बारे में। अगर एक आईएएस अधिकारी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं और वो अपनी पढ़ाई फ़ॉरेन में करना चाहते हैं, फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी से, तो यहाँ सुविधा होती है उनको कि 2 से लेकर के 4 साल तक की जो हॉलिडे है वो उनको दी जा सकती है। साथ में जो इसका खर्चा है वो सरकार खुद करती है। तो ये व्यवस्था होती है आईएएस अधिकारी को स्पेशल रूप से। इसके बाद कुछ और भी सुविधाएं हैं जो एक आईएएस अधिकारी को मिलती है, जैसे कि कुछ सुविधाएं हैं जैसे पीएफ ग्रेच्युटी और स्वास्थ्य से संबंधित जो सेवा है वो, और जीवन भर के लिए पेंशन, और भी कई ऐसी सुविधाएं हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद उनको मिलती है। इसके बाद एक आईएएस अधिकारी को और भी छोटी छोटी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे कि अगर वो जिस ज़िला में होते हैं और उनके अधिकार क्षेत्र में कोई भी आयोजन होता है तो उस आयोजन में वो मुख्य अतिथि के रूप में काम कर रहे होते हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है। साथ में अगर जहाँ जा रहे होते हैं अगर वहाँ टिकट लगती है तो उनको मुफ्त में टिकट दिया जाता है वहाँ का। और अगर क्रिकेट देखने जाना होता है तो क्रिकेट मैच के लिए जो पास यूज होता है वो भी उनको फ्री में मिलता है। फिर कहीं पर मान लीजिए सिंगिंग या पार्टी हो रही है तो उस पार्टी में अगर एक आईएएस अधिकारी को आमंत्रित किया गया है तो वो भी सब कुछ फ्री में होता है। अब एक आईएएस अधिकारी को कई सारी चीज़ें मिलती हैं, कई सारी सुविधाएं दी जाती हैं। अब इनका लिस्ट तो नहीं बनाया जा सकता है, हाँ बताने के लिए एक स्पेशल लिस्ट होती है जो बड़ी मुख्य चीज़ें वो हमने आपको बता दिया। तो दोस्तों ये रही सारी जानकारी पीएम को मिलने वाली सुविधाओं के बारे में। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। थैंक यू।